पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनके साथ उनके बेटे रनिंदर और बेटी जयिंदर कौर भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जसबीर सिंह गिल जी हैं। कांग्रेस से तो अलग हो ही चुके थे, आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे हिसाब से तो 8 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके। जब इन्होंने पंजाब में इलेक्शन इकट्ठे होकर लड़ ली, गठबंधन में इलेक्शन लड़ी, तो ये तो बीजेपी का रंग तो पहले ही चढ़ गया था। और फिर उसके बाद जब ये इंग्लैंड में थे, अपना इलाज करवा रहे थे, तभी भी खबर आई कि ये जो है अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं बीजेपी के साथ। तो तब ये लेट हो गया महीना एक, अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। मगर आप देखिए ना, इतना बड़ा मान सम्मान कांग्रेस ने दिया, 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, बहुत बड़ी बात। मगर आज एक भी आदमी उनके साथ बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, बहुत कम लोग। इससे क्या मैसेज आता है कि इतना बड़ा कद्वर नेता हो मगर अपनी जो ग्राउंड सपोर्ट है वो लूज कर चुके, ये दुख है। और दूसरा, यही हाल गुलाम नबी जी का होना चाहिए। मैं समझता हूं कि गुलाम नबी जी कोई भी कदम उठाने से पहले इनका एक बार हाल देख ले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, चलो मैं जो समझता हूँ कि कैप्टन साहब तकरीबन 80 साल के से थोड़ा कम है, एज भी हो गई है, अब गुर्दर वगैरह कहीं लगा देंगे उनको। तो कह रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी को रिवाइव करेंगे, बीजेपी को अपने पैर पे खड़ा करेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। वर्तमान में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुनील शर्मा जी, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, बेटा बेटी दोनों का पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी फैमिली के लिए कम से कम ये फैसला उन्होंने सही उन्हें देखो, हर आदमी अपने परिवार के बारे में सोचता है। मगर एक बात बताऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, पंजाब में बीजेपी का अभी टाइम नहीं। मैं ये नहीं कहता कभी नहीं आएगा, पर अभी 5-7 साल 10 साल कोई टाइम नहीं। तो अगर ये सोचना कि आगे बीजेपी की टिकट पे लड़के जीत सकेंगे, वो मुश्किल काम। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि उन्होंने, अगर उनको गवर्नर वगैरह लगा दिया जाता, यही एक उनके लिए सुकून वाली बात होगी। नहीं तो मेरे को तो इस फैसले में कुछ समझदारी नहीं थी। मतलब राजनीतिक फायदा आपको नहीं दिखता है अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि उम्र के इस पड़ाव में, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 80 साल के हो गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यपाल बन सकते हैं, पंजाब में बीजेपी को क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से एक बड़ा फायदा 2024 में होगा? बीजेपी अकेले अपने बूते पे अगली बार विधानसभा में सरकार बनाने की स्थिति में होगी अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा कद्दावर नेता आता है तो? देखिए, जो मर्जी हो जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अब वोट कैचर नहीं रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने तकरीबन कुछ 30 के करीब 35 सीटों पे इस बार इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को छोड़ के लगभग सभी की जमानत जब्त हो गई, खुद भी चुनाव हार गए। सो उसमें पॉलिटिकली वोटों के लिहाज से मैं समझता हूँ कि कोई इनको फायदा ना बीजेपी को पहुंचेगा, ना वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहुंचे। हाँ, बीजेपी अगर अकाली दल के साथ कभी गठबंधन कर देता तो तब ये गठबंधन में पहले भी आते थे, सीटें वीटें कुछ ले जाते थे 2024 में।
अगर ऐसा होता है तो कहीं फाइटिंग में ही ये गठबंधन आ सकता है, नहीं तो ना अकाली दल का कुछ है ना बीजेपी का। तो आपका ये कहना है कि अकाली दल, बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में शामिल होना, ये एक पॉलिटिकल कैच हो सकता है अगर ये सब एक प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाए। अगर एक प्लेटफॉर्म पे ये वापस आ जाए तो अकाली दल, बादल, देखिए वहां पे एक चीज तो है, वहां सुखबीर बादल उनके एक नेता है जो कोई भी अकाली दल भी चैलेंज नहीं कर। कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीजेपी, ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो तब जीतने की स्थिति में तब भी नहीं होंगे, बस इतना है कि फाइट में आ जाएंगे। अभी तक तो ये कहीं भी फाइट में भी नहीं। आपको लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद और भी कुछ लोग जाएंगे, कुछ सांसद जा सकते हैं, कुछ और लोग जो पार्टी के, कांग्रेस के लॉयल लोग हैं, पुराने नेता हैं, वो जा सकते हैं? देखिए अगर जाना होता तो इनके साथ ही चले जाते, इनके बाद कौन जाता। अगर जो जिन्होंने जाना हुआ वो साथ ही चले जाते हैं, बाद में नहीं कोई आता। तो साफ तौर से जसवीर सिंह गिल जी का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक फायदे को देखते हुए बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है, लेकिन इसका राजनीतिक तौर पे पंजाब की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।